अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे स्टडी के लिए, वर्क के लिए या परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सिर्फ र्यूमर्स की या ड्रीम्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, कि डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। दुनिया भर में इमिग्रेशन के रूल्स टाइट हो रहे हैं और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट पॉलिसी या पब्लिक सेंटिमेंट भी चेंज हो रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा इफेक्टेड हैं और पाकिस्तानीज़ को कौन से स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी चाहिए। आजकल आप न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि इमिग्रेंट्स आर द प्रॉब्लम, लेकिन सवाल ये है कि वाकई इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है या फिर इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम बना दिया गया है। इसको समझने के लिए हमें एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को समझना होगा। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट का मतलब होता है कि जब लोकल पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स को इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स का रीज़न समझने लगती है और उसको एज अ कंसर्न रेस करने लगती है। ये फीलिंग ओवरनाइट पैदा नहीं होती, इसके पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटेंशंस होते हैं। सबसे पहली रीज़न होती है कि जॉब्स का जो फियर है। लोकल लोग सोचते हैं कि इमिग्रेंट्स कम सैलरी पे काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोकल्स की जॉब रिस्क में आ जाती है और उनका इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाती है। रियलिटी ये है कि इमिग्रेंट्स अक्सर वो जॉब करते हैं जो लोकल लोग करना नहीं चाहते, लेकिन परसेप्शन नेगेटिव बन जाता है और परसेप्शन ही पॉलिटिक्स को चलाता है। दूसरी बड़ी रीज़न होती है हाउसिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में रेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पिछले कुछ सालों से मुस्तकिल बढ़ ही जा रहा है। पब्लिक का सिंपल लॉजिक होता है, ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी और रेंट महंगा हो जाएगा, हाउसेस कम हो जाएंगे। इस नैरेटिव को मीडिया और पॉलिटिशियंस और ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। तीसरी रीज़न होती है कल्चरल डिफरेंस। कुछ लोग फील करते हैं कि इमिग्रेंट्स अपनी लैंग्वेज और कल्चर में ही रहते हैं और लोकल सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करते, और ये काफ़ी हद तक सच भी है। यहीं से रेसिज्म और इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें ग्रो करती हैं। अब जब ये फीलिंग्स पब्लिक में आ जाती हैं तो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, और राइट विंग पॉलिटिशियंस इसको मिसयूज़ करने लगते हैं। जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है या इलेक्शंस करीब आते हैं, इमिग्रेशन एक इजी टारगेट बन जाता है। पॉलिटिशियंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने के बजाय इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर देते हैं अपनी बैड डिसीजन मेकिंग के। पब्लिक को एक सिंपल स्टोरी मिल जाती है, प्रॉब्लम का रीज़न इमिग्रेंट्स है। ये नैरेटिव इलेक्शंस जीतने में मदद करता है, चाहे रियलिटी कुछ और ही क्यों ना हो। मीडिया इसको और एम्पलीफाई करता है। नेगेटिव इमिग्रेशन स्टोरीज बार बार दिखाई जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव इमिग्रेंट कंट्रीब्यूशंस ऑलमोस्ट कभी हेडलाइन नहीं बनती। इसका रिजल्ट ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन डिस्टॉर्ट हो जाता है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो जाता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। अमेरिका को अक्सर एंटी इमिग्रेंट दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। यूएस में बॉर्डर और इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। इसकी वजह से लीगल इमिग्रेंट्स भी उसी कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तानी इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि और इलीगल राउट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वेज दिखाते हैं कि मेजॉरिटी अमेरिकन बिलीव करते हैं कि इमिग्रेंट्स इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ केयर, आईटी, ट्रकिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब सेक्टर्स इमिग्रेंट्स के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। मतलब हेडलाइंस लाउड हैं लेकिन डोर्स कंप्लीटली बंद नहीं हुए हैं। अमेरिका उन लोगों को प्रेफर करता है जो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए पाथवेज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। शॉर्टकट नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड और लीगल रूट अवेलेबल है इस वक्त भी। अब बात करते हैं यूके की। यूके पाकिस्तानी के लिए हमेशा से एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में यूके ने इमिग्रेशन रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। वर्क वीज़ाज़ के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये है कि लो पे जॉब्स के थ्रू सेटलमेंट अब मुश्किल होती जा रही है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ये हर्डल कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि जो टेक की जॉब्स होती हैं या आईटी की जॉब्स होती हैं उनकी सैलरी इतनी होती है कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें। यूके ने डिपेंडेंट रूल्स को भी टाइट कर दिया है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए फैमिली लाना रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और ये नए रूल्स जो आ रहे हैं उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर कम करना है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साउथ एशियन इमिग्रेंट्स पर पड़ रहा है, ऑब्वियसली इंडियन और पाकिस्तानीज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, यूके को अभी भी डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है, और ये नीड जो है ये नियर फ्यूचर में ख़त्म नहीं होने वाली। अब चलते हैं जनरल यूरोप की तरफ। यूरोप में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इमिग्रेशन के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रही हैं और ये सेंटिमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है। फ्रांस में इमिग्रेशन को नेशनल आइडेंटिटी के साथ लिंक किया जा रहा है। पब्लिक डिस्कशन इमोशनल हो चुकी है, जिससे लीगल इमिग्रेशन भी पॉलिटिकल डिबेट बन चुकी है। जर्मनी में रिफ्यूजी फटीक नज़र आ रहा है।
जर्मनी ने पिछले सालों में काफ़ी रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया था। अब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों सिस्टम पर प्रेशर फील कर रहे हैं। रूल्स टाइटर हो रहे हैं, लेकिन स्किल्ड इमिग्रेशन अभी भी अलाउड है। यूरोप का एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है, पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, बर्थ रेट्स लो हैं और वर्कफोर्स शॉर्टेज भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोप इमिग्रेंट्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत सारे कंट्रीज में इमिग्रेशन कम होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। ये कंट्रीज ओपनली एंटी इमिग्रेंट नहीं लगते, लेकिन पॉलिसीज क्वाइटली स्ट्रिक्ट हो रही हैं डे बाय डे। स्टूडेंट वीज़ा पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी लग रही है। फेक कॉलेजेस और बैकडोर पीआर रूट्स क्लोज किए जा रहे हैं, जिनसे बहुत सारे हमारे साउथ एशियंस इन मुल्कों में गए थे। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस स्लो हो गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ। कनाडा इमिग्रेशन नंबर्स को टेम्परेरीली कंट्रोल करना चाहता है, जो उन्होंने ओपनली कम्युनिकेट किया है, और उसका रीज़न सिंपल है कि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर फील कर रही है गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म में कनाडा इमिग्रेंट्स के बगैर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अपनी आबादी बहुत कम है। इसीलिए इमिग्रेशन कंटिन्यू रहेगी, बट सिलेक्टेड हो जाएगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्यों लगते हैं। रीज़न नेशनैलिटी नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानियों के खिलाफ हो रहा है। मेजर रीज़न एजेंट डिपेंडेंसी होती है। लोग बिना रिसर्च के एजेंट्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एजेंट्स शॉर्टकट और फेक प्रोमिसेस बेचते हैं और रिजल्ट होता है रिफ्यूज़ल। ये परमानेंट रिकॉर्ड डैमेज। दूसरी रीज़न होती है वीक प्रिपरेशन। इंग्लिश स्कूल्स, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल प्लानिंग पर काम नहीं किया जाता। सिस्टम अब उन लोगों को फिल्टर कर रहा है जो अनप्रिपेयर्ड है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्रोच स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अब अप्रूवल नहीं मिलेगा। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होगी। स्किल्स के बगैर माइग्रेशन सिर्फ गैम्बल बन जाता है, जो कि हमारे लोग करते हैं। आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और ट्रेड्स ग्लोबली डिमांड में अभी भी हैं। इंग्लिश सिर्फ एक वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश एक सर्वाइवल टूल है। ये चीज़ हमारे लोग नहीं समझते हैं, जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। पुअर कम्युनिकेशन फॉरेन कंट्री में आइसोलेशन और फेलियर का रीज़न बनता है, जिसकी वजह से बाहर की पॉपुलेशन ये समझती है कि हम इंटीग्रेट नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ लीगल पाथवेज फॉलो करनी चाहिए और कोई भी पाथवे फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल फिट नहीं है तो आपको दूसरे तरीक़ों से जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इलीगल या ग्रे रूट्स शॉर्ट टर्म में ईजी लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और पाकिस्तान की रेपुटेशन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्यूचर का सिंपल ट्रूथ ये है, इमिग्रेशन ख़त्म नहीं हो रही। इमिग्रेशन फ़िल्टर हो रही है, सिलेक्टिव हो रही है। कंट्रीज़ कम लोग चाहते हैं, लेकिन हाई वैल्यू लोग चाहते हैं। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, सिस्टम आपके लिए जगह बनाता है। यूएस में जैसे आइस की सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारे लोगों को जो कि वैलिड वीज़ा के ऊपर हैं, उनको निकाला जा रहा है कंट्रीज से, किसी भी रीज़न, जो भी रीज़न उनको मिल जाए। उनमें से कुछ रीज़न पॉलिटिकल होते हैं, कुछ रीज़न सोशो इकोनॉमिक्स होते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि इमिग्रेंट्स की तादाद को कम करना है, और इमिग्रेशन पॉलिसी जो बहुत लीनियंट थी काफ़ी सालों से, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना है। तो आइस की जो एग्जांपल है यूएस की, उसको जहन में रखते हुए हमें यही देखना है कि हमने जाना है अगर किसी कंट्री में इमिग्रेशन के लिए, तो हमने ना सिर्फ अपनी प्रोफाइल को उस जो रीज़न या जो मकसद, जिस मकसद से हम जा रहे हैं उसके लिए वैलिड बनाना है, जेन्युइन बनाना है, और दूसरा हमने उस जाके उस कंट्री में इंटीग्रेट भी करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाएं उस कंट्री में और उन लोगों से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर दें और ऐसा रहना शुरू कर दें जैसे हम उनके कंट्री में नहीं आए, बल्कि वो हमारे साथ रह रहे हैं हमारे कंट्री में आके। होप दिस वॉज यूजफुल। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन immigration issues in these different countries one by one. So you can subscribe to the channel if you haven't done so far. Thank you very much. Assalamu alaikum.